उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र का सद्दोपुर कौली गांव बुधवार की रात अचानक चीख पुकार से गूंज उठा। एक मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दो पक्ष आमने सामने थे, लाठी डंडे और सरिये चलने लगे। पूरे गांव की गलियां रणभूमि बन गई। इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ता अजय सिंह और पप्पू बीच बचाव के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि झगड़ा उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होगा। आरोप है कि हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हमले में उनके बेटे समेत 4 और लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। बेटा अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन इसके बाद ही कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। घर वालों ने अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया। शव को घर पर रख दिया गया और परिवार न्याय की मांग पर अड़ गया। उनका कहना है कि सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार ने मुख्य आरोपी के एनकाउंटर की भी मांग की। गांव में तनाव बढ़ता गया। प्रशासनिक अधिकारी घर वालों को समझाने पहुंचे, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। परिवार का कहना था कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। इसी बीच पुलिस पर एक और गंभीर आरोप भी सामने आया। परिवार के सदस्यों का दावा है कि मारपीट का वीडियो उनके मोबाइल में मौजूद था। आरोप है कि पुलिस ने फोन लेकर वीडियो देखे और फिर वीडियो को डिलीट कर दिया। यह आरोप सामने आते ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे। मृतक की बहू निधि सिंह का आरोप है कि पुलिस ने फोन लिया था और वीडियो भी उनके पास था। उधर मृतक के भाई संजय सिंह ने कहा कि उनकी मांग है कि जिला अधिकारी खुद घर आए और परिवार की बात सुने। उनका कहना है कि मृतक के बच्चों और बहू के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसी के साथ उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की मांग को दोहराया। बहू है, उसकी सर्विस, बच्चा हॉस्पिटल में है और यहाँ सब जमीन है, सब अपना दुश्मन का मतलब घर द्वार है, इसके लिए अपना देता तो आगे काम करेंगे। मतलब घर के लिए क्या चाहते हैं? घर के लिए मतलब अपना ये सब आके बहू का जो सोचे अपना उसका करें, रोजी रोटी के लिए। घटनाक्रम हुआ था, क्या विवाद हुआ था? विवाद आपसी मतलब रंजिश में हो गया। एक दारू पी गया, उसी से अपना झगड़ा हुआ, बचाने गए, इसके बाद एक कांड हो गया। मुख्य आरोपी क्या भी हिरासत में है, गिरफ्तार हुआ है मुख्य आरोपी? कोई नहीं हुआ, महिला लोग गई। मामला बढ़ता गया, रात गहराती गई, लेकिन गांव में हलचल कम नहीं हुई। तभी देर रात एक बड़ा राजनीतिक चेहरा पीड़ित परिवार के दरवाजे पर पहुंचा। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने परिवार से मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। परिवार ने धनंजय सिंह के सामने फिर से अपने आरोपों को दोहराया। उनका कहना था कि पुलिस ने उनके मोबाइल से न सिर्फ वीडियो डिलीट किया, बल्कि एक पुलिस वाले ने तो उन पर संवेदनहीन टिप्पणी भी की। ये सुनते ही धनंजय सिंह ने तुरंत फोन करके वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। उनका कहना था कि अगर वीडियो सच में डिलीट किया गया है तो यह बेहद शर्मनाक और गंभीर मामला है। सुनिए एक बार आप भी क्या कुछ कह रहे हैं धनंजय सिंह। सांत्वना ही दे सकते हैं, बहुत दुखद है। घर के मालिक थे वो, घर के जिम्मेदार व्यक्ति वही थे। एक ही संतान थी, पिता पुत्र दोनों घायल हुए। पिता की मृत्यु हो गई और बेटा भी जिंदगी मौत से जूझ रहा, हॉस्पिटल में है। और उसके जो भी इलाज की व्यवस्था है उसको हम लोग देख रहे हैं और चाहूँगा कि प्रशासन इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करे। परिवार के जिस वजह से ज़मीन को लेके विवाद था, उस ज़मीन को सुरक्षित कर दे, आरक्षित कर दे। किसी मद में सरकारी ज़मीन है, अतिक्रमण को लेके मार दिया गया। इस तरीके से जघन्य हत्या हुई और एकदम पड़ोस के मामले में जो प्रवृत्ति बढ़ रही गांव में इस तरीके के विवाद को लेकर, बहुत ही दुखद है और आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत भी नहीं है। रोज़ उठना बैठना एक जगह का हो, छोटी सरकारी ज़मीन के लिए एक दूसरे की जान ले ली जाए। प्रशासन से कैसे उम्मीद करें? मोबाइल से वीडियो डिलीट करा दिया कल पुलिस वालों ने, मीडिया कवरेज तक। हाँ, अभी ये घर वालों ने बताया, बहुत ही शेमफुल है। और अगर ऐसा किया इन्होंने तो उसमें रिकवरी, मोबाइल तो इन्हीं के पास है, मोबाइल को हम फॉरेंसिक में भेज के इसको रिकवर करवाएंगे। नहीं, परिवार का दावा है ये, वो उनकी बहू का बयान है, वो कह रही है कि पुलिस वालों ने फ़ोन से वीडियो डिलीट कराया है। देखने के लिए मांगने के एवज में वीडियो डिलीट करा दिया। नहीं, मैंने बात किया अभी यहाँ से एसपी से, इस विषय में मैंने बात की है। अगर ऐसा है तो उनके पास खोजें, और नहीं तो उस विषय में कल इस विषय में बात की जाएगी। इस तरह की पुलिसिंग से क्या संतुष्ट हैं? जिस तरह से दिख रहा है आपको, वीडियो डिलीट करा देना, मीडिया कवरेज पर रोक लगा देना कल। परिवार एकदम कतई संतुष्ट नहीं है और अगर जो जिस तरीके के
सब इंस्पेक्टर की भी जो बात आई यहाँ पर शिकायत कि वो आके कह रहा कुछ आप लोग किए होंगे, तो ऐसी घटना इसने संवेदनहीन का वक्तव्य दिया, संवेदनहीनता का उसने। ये आपका कोई सब इंस्पेक्टर है बक्सा थाने का, तो ये एकदम बर्दाश्त से परे है। धनंजय सिंह ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि अगर पहले से चल रहे विवादों पर समय से ध्यान दिया गया होता तो शायद खूनी घटना टल सकती थी। अब पूरे गांव में जहां एक और मातम पसरा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। मुख्य आरोपी की तलाश अभी भी की जा रही है। शव घर पर रखा है, परिजन अपनी मांगों पर अड़े हैं और पूरे इलाके की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सवाल यह है कि क्या परिवार को न्याय मिलेगा, क्या वीडियो डिलीट होने के आरोपों की जांच होगी और क्या मुख्य आरोपी जल्द कानून के शिकंजे में आएंगे। इन सवालों के जवाब का इंतजार अब पूरे जौनपुर को है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। जौनपुर से आदित्य भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक। कांग्रेस के साथ आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी के दो नेता बहन जी के दरवाजे पर गए, उन्होंने दस्तक दे दी। कांग्रेस पार्टी ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक चाहती है कि कोई ना कोई दलित पार्टी, दलित चेहरा खास करके बसपा के साथ जाए। आपको लगता है, क्योंकि आपके भी कांग्रेस से संबंध रहे? नहीं, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ। बीएसपी के लिए आप ऐसा कहना चाहते तो उनके नेताओं के सामने कहना, शायद वो जवाब आपको दे सकें। उन्होंने तो अपने नारे बदल लिया, लेकिन आप उससे दलित पार्टी का टैग नहीं हटा पाए। ये बड़ा चिंताजनक है। बहुजन से उन्होंने सर्जन कर दिया, बहुजन समाज के लोगों में उनकी भावनाओं में, मनोबल में गिरावट आ गई, लेकिन वो फिर भी मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि वो दलित नेता ही आप लोग उनको मानते रहे। ये बड़ा चिंताजनक है। आप खुद को दलित नेता नहीं मानते? आप कभी मुख्यमंत्री को ठाकुर नेता कह सकते हैं क्या? हिम्मत जुटा कहिए, तब मैं फिर मानूं कि आप, या XYZ जितने नेता, जैसे आप ब्रजेश पाठक जी से मिलेंगे तो उनसे कहिए आप ब्राह्मण नेता हैं। हालांकि वो ब्राह्मण सम्मेलन में जाते हैं, मैं तो नहीं जाता दलित सम्मेलन में, मैं तो बहुजन समाज के सम्मेलन में जाता हूँ, लेकिन आप नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि भाई कांग्रेस के लोग, देखिए बड़ी नेता हैं और जितना प्रोटोकॉल, जिस तरह का प्रोसीजर मैं समझता हूँ, समय लेके जाना चाहिए। जब समय मिल जाए तभी जाना चाहिए। हालांकि जिनके मन में आस्था वो जा सकते हैं, लेकिन मैंने कई बार समय लेने का प्रयास किया था, तो फिर ये कहा गया कि भाई जैसे औरों से मिलने जा सकते हैं तो वहां क्यों नहीं जा सकते। सत्य यही कि समय लेना पड़ता है, और जब तक वो समय नहीं देंगे तो आप मिल नहीं सकते हैं। जैसे हमारी भी वार्ता हुई कि भाई आप किस दिन हम लोग बैठ के ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, तो सोचे कि अगर आप अचानक से आ जाओ और मैं बिजी हूँ या मैं कहीं यहाँ नहीं हूँ तो आपका भी समय खराब होगा, और एक मन में ये भी होगा कि यार मैं गया, मेरा पैसा समय खराब हो गया, मैं मिल भी नहीं पाया, तो जो भावना है उनका भी अपमान होगा। तो ऐसे में समय लेके जाना चाहिए। बड़ी नेता है, उनकी सुरक्षा और सब चीजें हैं।